इमेजिन करो इस वीडियो को देखने के बाद अगले 7 दिन बाद तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जो किसी भी काम को अपने पूरे फोकस के साथ करता है, जो बिना थके 30 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट करता है, जिसने सारे नशे करना जैसे मास्टरबेशन, रील चलाना, टाइम पास करने जैसी सारी चीज़ों को छोड़ चुका हो। तो आपको कैसा लगेगा? अब रियलिटी में आ जाओ और इस वीडियो को पूरी फोकस के साथ देखो, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसे फॉलो करके अगले 7 दिन बाद कुछ इसी तरह के इंसान बनने वाले हो। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस चैलेंज को खुद ट्राई किया और सच में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को सच में बदलने के लिए रेडी हो तो बस अगले कुछ मिनटों के लिए एकांत में चले जाओ और अपना पूरा फोकस इस वीडियो में लगाकर और इन 5 बातों को ध्यान से सुनो। और अगर फिर भी ये वीडियो आपको बेकार लगता है तो कमेंट सेक्शन खाली है, जाने से पहले लोगों को बता कर जाना कि ये वीडियो किस गेम है। पर अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है तो एक कमेंट जरूर करके जाना। पॉइंट नंबर 1, देखो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि अगले 7 दिनों के लिए अपने फ़ोन से दूर हो जाना है, क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से पता है कि आजकल के टाइम पे अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे सारे काम कहीं ना कहीं इस फ़ोन से लिंकेड हो चुके हैं। लेकिन फ़ोन यूज़ करने का तरीका तो चेंज कर ही सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के 2 साइड्स होते हैं, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हो। हमारा फ़ोन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर इस फ़ोन का यूज़ किसी प्रोडक्टिव वर्क करने में लगा रहे हो तो ये होते हैं फ़ोन के पॉजिटिव साइड्स। लेकिन इसी फ़ोन को अगर आप गेम खेलने में या फिर रील चलाने में करते हो तो ये होते हैं फ़ोन के नेगेटिव साइड्स। इसीलिए अगले 7 दिनों तक अपने फ़ोन का यूज़ पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। अगर इंस्टाग्राम को आप रील देखने के लिए यूज़ करते हो या फिर दोस्तों से बातें करने के लिए यूज़ करते हो तो इसे अगले 7 दिनों के लिए डिलीट कर दो। अगर आप सिर्फ दिन भर गेम खेलते हो इंटरटेनमेंट के लिए तो इसे भी अगले 7 दिनों के लिए डिलीट कर दो। इस दुनिया से अगले 7 दिनों के लिए गायब हो जाओ, एकांत में चले जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ और भूल जाओ कि इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त था या फिर कोई ऑनलाइन फ्रेंड था। और इस एक वीक तक अपने फ़ोन का यूज़ अपने हिसाब से कंट्रोल करो और इस फ़ोन का यूज़ तभी करो जब आपको इसकी सचमुच में ज़रूरत हो। लेकिन ये बातें तो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, ये फॉलो करना तो आपका काम है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो सच में आप एक मेंटली वीक पर्सन हो, क्योंकि अगर आपको इस फ़ोन से कोई काम ही नहीं है फिर इस फ़ोन का आपसे क्या ही काम। तो अब आप अपने फ़ोन को सही तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हो, लेकिन आप वो कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप अपना फिर से टाइम वेस्ट ही करोगे। पॉइंट नंबर 2, डू व्हाट यू कैन कंट्रोल। हम किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इस काम को पूरा कर लिया तो बदले में हमें वो सब मिल जाएगा जो भी मैं पाना चाहता हूँ। सच बताओ तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोसेस है कि कैसे हमें इस काम को कंप्लीट करना है, लेकिन उसके बदले रिजल्ट क्या मिलेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, ना कि उसके रिजल्ट पर। इसीलिए सिर्फ उसी काम को फोकस करो जो आप कर सकते हो। जो आपके हाथ में नहीं है उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा। अगर आपको वो सक्सेसफुल नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आप पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कंफर्ट हमारे लिए बुरी चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हम लोगों ने कंफर्ट का मतलब ही गलत समझ कर रखा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बुरी चीज़ है। सोना, खाना पीना, एंजॉय करना ये तो सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम इस सारी चीज़ों को हद से ज़्यादा करते हैं तो हम उसे एक नशा कहते हैं। पर ये तो काफ़ी छोटे नशे हैं। आजकल के नशे तो इनसे 10 गुना ज़्यादा जोखिम देते हैं, जैसे रील, मास्टरबेशन। ये सब कंफर्ट नहीं, एक नशे हैं। और अगले 7 दिनों तक इन सारी चीज़ों को छोड़ देना होगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगले 7 दिनों के लिए आपको चेंज होना है तो इन सारी चीज़ों को करना छोड़ना होगा। पर ये इतना आसान नहीं। जब जब आप इन नशों को करने से खुद को रोकने की कोशिश करोगे तब आपको दुख होगा, तब आपके अंदर का जानवर आपको चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन जब आपके अंदर का जानवर आपको आपके नशे के पास वापस जाने को कहेगा तब आपको अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करनी है, हाँ इन नशों को करने से मुझे मज़ा मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, पर वो तभी तक होती है जब तक मैं इनमें डूबा रहता हूँ। पर जैसे ही मैं इनमें से बाहर आता हूँ मुझे बहुत दुख होता है और वो दुख मुझसे झेला नहीं जाता। इसीलिए इन नशों में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। पर अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने आप पर कंट्रोल पा लेंगे। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके, क्योंकि आपने अपने आप पर कंट्रोल पा लिया। पॉइंट नंबर 4, अगर आप बाकी लोगों की तरह सेम चीज़ों को फॉलो करते हो तो मेरे भाई तुम एक प्रोग्राम जिंदगी जी रहे हो। अगर तुम सुबह जब मर्जी उठते हो, खाते हो, पीते हो, फिर स्कूल या फिर कॉलेज चले जाते हो, फिर वापस आके खाना पीना खा के फ़ोन लेकर बैठ जाते हो, फिर रील चलाने लगते हो, रील चलाते चलाते रात हो जाती है, रात होते होते आपको नींद आने लगती है, फिर आप सो जाते हो, तो मेरे भाई तुम एक ऐसी
ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जो सोसाइटी ने आपके दिमाग में फिट कर रखा हुआ है। सोसाइटी ने आपको बता कर रखा हुआ है कि हम इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए पैदा हुए हैं, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इस धरती पर हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं। हम सबके पास एक ना एक मकसद होना चाहिए, जिसे आप पूरा करने के लिए हमारी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। इसीलिए आपको इस प्रोग्राम ज़िंदगी से बाहर निकलना होगा कि हम इस ज़िंदगी को जी सके। और इससे बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, डेली रूटीन बनाओ। क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, तो आप इस प्रोग्राम ज़िंदगी में फंसे नहीं रहोगे और आप अपने मर्जी से सारे काम को कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, अगले 7 दिनों तक अपने माइंड को सबसे ताकतवर बनाना होगा। क्योंकि आज के समय पर आपका दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। इसको ताकतवर बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये सुनने में जितना ईजी है उतना करने में भी हार्ड है। क्योंकि अगले 7 दिनों तक आपको उन सारे कामों को करना होगा जो कामों को करने में आपका बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिन कामों को करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता और ऐसा लगता है कि और मैं इन कामों को नहीं कर सकता। याद रखना, जो इंसान इन कामों को अगले 7 दिनों के लिए कर लेगा, जो इंसान अपने दिमाग को ताकतवर बना लेगा, जो इंसान अपने आप पर कंट्रोल पा लेगा, वो इंसान को दुनिया की कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। फिर वो व्यक्ति एक योद्धा बन जाता है जिसे पता है कि उसको इसकी ज़िंदगी में क्या करना है। तो यही थी वो 5 चीज़ें जिसे अगले 7 दिनों तक किसी भी हाल में करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 8वें दिन आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। मैं गारंटी देता हूँ कि 8वें दिन आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस चैलेंज को खुद ट्राई किया था और सच में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जाने से पहले आपको एक छोटा सा काम करके जाना है। देखो, मैं आपको वीडियो लाइक या चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगी तभी आप करिएगा। जाने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज लिख कर जाना है। तो मिलते हैं 8वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।